ठीक है, अपने से नीचे वाले बंदे को देखो। ठीक है, तो आप कभी भी जिंदगी में जो है ना वो परेशान नहीं होगे। वो है ना एक, तेरा गम मेरा गम, तेरा गम कुछ नहीं मेरा गम, तेरा क्या वो है यार नहीं 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 नहीं, कि तेरा गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ठीक है, इसको जरा बंद कर दें आप, तेरा गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ठीक है, तो अल्लाह ताला का ना ये एक शुक्री भी होती है कि अल्लाह ताला का आपने शुक्र अदा करना है। ठीक है, एक बड़ी मजेदार बात सुनाता हूँ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि हजरत, ये मैंने फेसबुक पे भी डाला था। ठीक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में ना क्या हुआ कि वो अल्लाह ताला से हम कलाम के लिए जाया करते थे कोहे तूर के ऊपर। तो रास्ते में जा रहे थे, एक बड़ा गरीब आदमी हजरत मूसा को मिला, जिसके बदन पे कपड़े भी नहीं थे और उसने अपना जिस्म कह लें कि मट्टी से ढांपा हुआ था। तो उसने कहा कि यार तू अल्लाह ताला का नबी है, कोहे तूर पे जा रहा है अल्लाह से हम कलाम करने के लिए, तो अल्लाह ताला से मेरी ये फरियाद करना कि अल्लाह ताला मैनू कुछ ते दे दे। ठीक है, मैं बिल्कुल नंगा हूं, मेरे जिस्म पे कपड़े भी नहीं है, ना खाने को है ना पीने को है, तो अल्लाह ताला से मेरी जाके ये फरियाद करें कि अल्लाह ताला तू मुझे कुछ दे दे। थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक और बंदा मिलता है, और वो बंदा आके हजरत मूसा से कहता है कि आप अल्लाह से फरियाद करें कि अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दे दिया है, तो मुझे नवाजना खत्म कर दे। मेरे पास खाना वफा बेशुमार है, मेरे पास खाना पीना हर चीज मेरे पास जो है ना वो वाफर मिकदार में है, तो अल्लाह ताला से कहना कि मुझे तू नवाजना खत्म कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से गए, हम कलाम किया, उन्होंने तो बताया कि यार इस तरह जो है ना वो गरीब आदमी मुझे मिला था। ठीक है, तो उसने मुझे ये कहा है कि तू मुझे अल्लाह ताला से कुछ दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उस बंदे से जाके मेरा ये पैगाम उसको दे देना कि तू मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे नवाजना शुरू कर दूंगा। और फिर जब दूसरे बंदे का बताया तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसे जाके कहा कि तू मेरा शुक्र अदा करना खत्म कर दे, मैं तुझे नवाजना भी बंद कर दूंगा। वापिस आए, आके जो है वो अमीर आदमी के पास, उन्होंने कहा कि यार अल्लाह ताला कह रहा है कि जो है वो तू मेरा शुक्र अदा करना खत्म कर दे, मैं तुझे नवाजना खत्म कर दूंगा। उनने क्या, नहीं भाई यह नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने अल्लाह ताला का शुक्र हर कीमत पे अदा करना है। अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, मैं जो खाता हूँ आधा इसरा दे देता हूँ, इस तरीके से अल्लाह ताला मुझे नवाज, शुक्र मैंने करना बंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने, उसने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा भाई मैं तुझे नवाजने से भी मैं बाज नहीं आऊंगा, मैं तुझे नवाजता जाऊंगा कि तू शुक्र अदा करता रहता ना। तो फिर जब वो गरीब आदमी के पास गए, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि तू मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे नवाजना शुरू कर दूंगा। उन्होंने क्या, ला है कि मेरे को, ठीक है मैं किस चीज का शुक्र अदा करूं। उसने फिर ना शुक्री, तो कहते हैं कि वो हवा का एक झोंका आता है कि जो उसके जिस्म पे मट्टी होती है ना, वो मट्टी भी उड़ा के ले जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र इंसान को हर कीमत पे अदा करना चाहिए। ठीक है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान के अंदर एक खसूसियत होती है। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर जो खसूसियत है ना वो ये है कि मैं एक तो माफ कर देता हूँ। कि अभी ये मेरा दोस्त है, इसको मैं बता रहा था कि यार ये मेरे मामलात है, मेरे से ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ, ये मेरे किसी ने कोई 2 लाख देना है, किसी ने 5 लाख देना है, और मैं से ये कह रहा था यार मैंने सबको माफ कर दिया हुआ है। जिसने मेरा जो जो देना है ना मैंने सबको माफ कर दिया हुआ है। और ये भी एक हदीस के अंदर आता है कि जो लोग इंसानों को माफ करता है ना अल्लाह ताला उसको बड़ी जल्दी आखिरत में माफ कर देगा। और मौलाना तारक जमील साहब कहते हैं कि अगर आप लोगों को जल्दी माफ करेंगे तो अल्लाह भी अर्श के साए में आपको उसी तरीके से माफ कर देगा। ठीक है, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हर कीमत पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो है उसके अंदर खुश रहे। बाकी इंसान की तमन्ना कभी भी मरते दम तक नहीं खत्म होती। मेरे पास सिविक है ना आज, तो मैं कहूंगा यार मैंने लैंड क्रूजर लेनी है। ठीक है, लैंड क्रूजर के बाद फिर इंसान जो है वो बढ़ता रहता है, तो इसीलिए अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो इंसान को हर कीमत के अंदर जो है वो अदा करना चाहिए। तो बाकी जो है वो डिस्कस, बस ये को थोड़े टोटे छोटे बना देना ना, जार जोड़ देना इसमें यार है। आहो, और भाई ने तो पूरा व्लॉग ही बना लिया हमारा। अच्छा खैर, चलें जी स्टार्ट करते हैं अब। एक बड़ा मसला हमारा जो है ना वो पे आउट से रिलेटेड है। एक बड़ा मसला जो है वो हमारा पे आउट से रिलेटेड है कि जो हम पाकिस्तान इंडिया के, वो भाई कोई टेंशन नहीं है, पहली बात सुन लें कि इंडिया और बांग्लादेश से फेसबुक पर लव है। मार्क मार्क जिंगर बर्गर जो है वो इंडिया भी आया था, और आके उसने बड़ी पार्टी की थी इंडिया में। ठीक है, और बिल गेट्स भी आया था। बिल गेट्स ने भी देखी थी ना वीडियो सारी, डोली से चाय भी पी थी, उसके बाद वो उसकी लॉटरी निकल आई। तो किस्मत ऐसे बदलती है, देखें उसकी एक वीडियो वायरल हो गई, और लॉटरी वाला जो डॉली चाय वाला है वो मिलता ही नहीं है अब यहाँ पे। वो हाँ, उसने कड़े पहने में गोल्ड के और बार बार घूम फिर रहा है वो। ठीक है, तो जो है वो इस तरीके से चलता है काम पे आउट का। अच्छा, इंडिया वालों को टेंशन नहीं है भाई, इंडिया में जो है वो अंबानी की वेडिंग में आया था। हाँ,
अच्छा, वो अंबानी ने इतने ज्यादा पैसे लगाए हैं उस जगह पे, और मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि पता नहीं 0.05% उसकी खर्चा हुआ है, उसकी उसकी जो कुल जायदाद है उसका 0.05% उसने खर्च किया है। सिया के दरिया से एक कतरा निकला हाँ, बस। आप देखो कि उसकी कितनी जायदाद है, कि कितना पैसा है उस बंदे के पास, कि उसने करोड़ों अरबों रुपया लगाने के बाद भी उसकी 0.05% उसकी शान में कमी आई है। अल्लाह ताला की है ना भाई, अल्लाह ताला जिसे नवाजे। अल्लाह ताला नहीं ये चीज देखता कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, कौन अल्लाह को मानता नहीं मानता। वो अल्लाह ताला की यही तो बेनियाजी है। सब एक मिनट दे रहा हाँ, वो हम देखते हैं कि जलजला आया, जलजले के अंदर 3 साल की बच्ची रह गई, माँ बाप दोनों मर गए। लेकिन ये अल्लाह ताला को पता है कि इसके हक में क्या बेहतर है यहाँ पे, ये क्यों अल्लाह ने ऐसा किया, फिर इसका इंसाफ अल्लाह आखिरत में करेगा। अल्लाह ना इंसाफी नहीं करेगा किसी के साथ। वो एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी से आंखें ली है ना, तो उसकी जजा क्यामत वाले दिन फिर जन्नत है। कि अल्लाह ताला ने अगर किसी से कोई चीज ली है ना, तो फिर उसकी जजा जन्नत के अलावा कोई नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है, अल्लाह ताला किसको नवाज रहा है किसको नहीं नवाज रहा। हमारा काम यह है कि हमने ईमानदारी के साथ काम करना है, अपने पैसों को हलाल करना है, ठीक है, और तरक्की की तरफ निकलना है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अच्छा जी, पे आउट का एक बड़ा मसला है भाई, जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पे आउट से बड़ा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि भाई पे आउट पाकिस्तान में ना पेपाल है ना स्ट्राइप है ना वॉइस है ना पायोनीर है ना टेंगड़ा है ना ठुंगा है। ठीक है, तो पाकिस्तान में पैसे कैसे मंगवाने हैं, तो भाई उसका 2-3 मेथड है उसके। एक मेथड ये है कि जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, कुछ $2,000 के पे आउट्स निकाल लेंगे, तो फिर उसमें हम एक एलएलसी रजिस्टर्ड करवा लेंगे। एलएलसी क्या होती है? एक कंपनी जो कि आप यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड करवाते हैं। ठीक है, आपको वहाँ का एड्रेस मिल जाता है, ईमेल मिल जाती है, आपकी रिहाइश मिल जाती है आपको वहाँ पे, मतलब पाकिस्तान में बैठ के वहाँ की रेजिडेंसी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अवेल कर सकते हैं। एलएलसी रजिस्टर अपनी कंपनी बाहर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और फिर उसी कंपनी के थ्रू आप अपना पेपाल बना लें, वॉइस बना लें, स्ट्राइप बना लें, दुनिया का जो मर्जी काम करें। ये ज़्यादातर जो अमेजोन पे लोग काम कर रहे हैं वो अपनी एलएलसी बना के रखते हैं। ठीक है, दूसरा काम आप एलटीडी बनवा लें। ये भी एक कंपनी ही होती है, लेकिन ये यूके में होती है। ठीक है, जहां पे आपका पाउंड चलता है, जहां पे आपका यूके में भी आप बनवा सकते हैं, एलटीडी भी बनवा सकते हैं। इसकी कीमत थोड़ी कम होती है। एलएलसी आपको तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए में बनती है, जो एक नंबर बंदा बना के देता है। और जो एलटीडी है वो आपकी तकरीबन 80,000 1 लाख रुपए के अंदर बन जाती है। दुनिया जान के हर तरह का बैंक अवेल कर सकते हैं आप उस पर। अब मैंने अपनी एलटीडी बनवाई हुई है। ठीक है, मेरे पास पेपाल भी है, वॉइस भी है, पायनीर भी है, हर तरह की बैंक अकाउंट जो है वो मेरे पास है। एलटीडी पे मैंने बनवाया हुआ है यूके की, ठीक हो गया। वो मेरे नाम पे है, मेरी कंपनी के नाम पे, मेरी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है। इसके बड़े फायदे होते हैं कि क्लाइंट्स भी समटाइम आते हैं आपके पास, तो वो पाकिस्तानी देख के या इंडियन देख के काम नहीं देते। तो फिर अगर हम अपने आप को शो ही यूके का करते हैं कि भाई हम यूके के हैं, हमारी कंपनी यूके की है, हम यूके में बैठे हुए हैं, तो क्लाइंट्स मिल जाते हैं आपको, यूरे ट्रस्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने अपना खुद इमेज ऐसे बना लिया हुआ है कि नहीं ट्रस्ट करते लोग। ठीक है, हम क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं ना वो सारे जुगाड़ी हैं। वो जुगाड़ में जहाँ पे हैकिंग वाला मामला है, जहाँ पे 2 नंबरी वाला मामला है, वहां पे सबसे ज्यादा आगे पाकिस्तान ने और इंडिया नहीं होना है। तो इसीलिए फिर ट्रस्ट थोड़ा सा हमारा जो है ना वो खराब हो गया हुआ है। उसकी वजह से फिर हम एलटीडी एलसीसी एलएलसी बनवा लेते हैं कि अच्छा अब देखें, 2 लाख रुपया कहाँ से लेकर आना है हमने, या 1 लाख रुपए की एलटीडी एलसीसी एलएलसी कहाँ से बनवानी है। तो ये अभी हमने फौरी तौर पे नहीं बनवानी। ये जो ਤੁਹਾਡੇ 2-2 हज़ार 3-3 4-4 हज़ार डॉलर जन जो बन जाएंगे ना, उसके बाद जाके भाई $2,000 में से $300 निकालना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जब आप लोगों का $4,000 बन गया तो उसमें से $300 हम दे देंगे भाई, एलएलसी बनवा लेंगे, स्यापा ही खत्म हो। ठीक है, लेकिन जब आपको पता है आपका पेज सेटअप पे आता है, वो आपको कहता है कि भाई बैंक अकाउंट लगाओ, तो वो बैंक अकाउंट हमने जुगाड़ से लगाना है। एक तो जुगाड़ है, दूसरा ये है कि हमारा कोई फुफा ताया चाया मामा बाहर के मुल्क में रहता है, उसका पे आउट आप लगा सकते हैं, बैंक डिटेल्स लगा सकते हैं। सब कुछ चेंज करना चाहिए सब डिटेल। कुछ चेंज हो जाता है बाद में, सब कुछ बाद में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि कोई बाहर रिलेटिव है उसका अकाउंट लगा लें। दूसरा तरीका ये है कि हम एक फेक पे आउट बना लें, जो कि बिल्कुल लगता हो कि जेन्यन है, लेकिन वो जेन्यन ना हो, क्योंकि हम बाद में चेंज कर लेंगे जब पैसे बने होंगे। तो हम तो मोस्टली ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो पे आउट्स हैं वो जेन्युइन है, लेकिन हम लगाते फिर भी फेक ही हैं शुरू में, कि यार सानू की पता है पेज ने पैसे देने ने नहीं देने, ब्लॉक होना है नहीं होना। जो पैसे बंद नहीं होंगे वो तो फिर अपना अपडेट कर लांगे।
ठीक है, तो इसीलिए जब आपको सेटअप की कंडीशन आ जाएगी, आपको इनवाइट आ जाएगा, तो आप लोगों ने उसको मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर देखेंगे हम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। और यहाँ पे हमें कोई ना कोई पेज ऐसा मिल जाएगा जिसके अंदर कोई सेटअप आया हुआ हो, या आप में से किसी के पास कोई ऐसा पेज पड़ा हुआ है जिसपे कोई स्टार का सेटअप या कोई सब्सक्रिप्शन का सेटअप या कोई किसी किस्म का सेटअप आया हो? है सर। है? है सर सॉल्यूशन। है सब्सक्रिप्शन? तो मुझे जरा जल्दी से आप एडमिन करें उसका। मैं ऐड कर। मेरे पास कोई ऐसा पेज नहीं होगा यार। प्रोफाइल चलेगी सर। प्रोफाइल भी, प्रोफाइल नहीं चलेगी यार। चलो एडमिन कर देता हूँ। ये हमारे हम भाई अली हैं, इनके लिए इनके लिए क्लैपिंग, क्योंकि ये क्लास डिस्टर्ब करने में अव्वल नंबर में है। है कोई पेज? मेरी सर है ये बड़ा सब्सक्रिप्शन का सीएम का। हाँ हाँ, से दे दे, मुझे दे दे, एडमिन कर दें इसे। मैं देखता हूँ सर, इसमें असल में ना स्ट्राइक आई हुई, मैं देख लेता खैर है, हूँ। कोई बात नहीं है, एडमिन होता नो है प्रॉब्लम होगा। सीएम का पेज है। नहीं, वो सब्सक्रिप्शन होने की। सब्सक्रिप्शन का अच्छा, तरीका सबका सेम ही है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन है आपका, स्टार्स है आपका, कंटेंट मोनेटाइजेशन है, या कोई भी टूल है आपका, तरीका सबको अप्लाई करने का सेम ही है। मैं चला जाता हूँ। मैं आपको पहले फॉलो करूँ सर। फॉलो ना करो, वो थ्री डॉट्स होंगे, वहां से ऐड फ्रेंड करें। ये तो है ना। आईडी क्यों नहीं आ रही मेरी यार? ये आ गई। ब्रांड आ गया है? हाँ जी। फॉलो। आओ। एक दफा फॉलो भी कर लें मेरे प्लीज। ऐड फ्रेंड की ऑप्शन नहीं आ रही। ये फॉलो आपने इधर कर लिया। ऐड फ्रेंड की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही? बस हो गया सर, आप वो फॉलो आ रहा है, आपने फॉलो को उधर किया हुआ ना, बटन लगाया हुआ है। नहीं नहीं यार, ये आप प्रोफाइल से ये कर। पेज है मेरा। पेज है ना, इसीलिए नहीं आ रहा। हाँ। कहाँ पे है वो? ये आईडी बड़ा। कौन सी आईडी? ये हमारा सब। कोई नम्र असल की मुझे रिक्वेस्ट आने लगी है। मेरी वाइफ है। मुझे सजेस्ट कर। अच्छा। डैडी है। यही पर काजू मतलब वो अकेले कर गल कर दो ना। ठीक है, ये ऐड फ्रेंड आ गया। अब ये एडमिन कर दें आप पेज का, ठीक है? ओके। हाँ जी। ये लें, करें एडमिन करें। नहीं है। हाँ जी, तो फुल एक्सेस दें। थोड़ी देर में। अच्छा, आपने अब ये सारा काम पता है ना आपको, सी ये आरडीपी या वीपीएन के थ्रू ही करना है, और अपनी एलिजिबल आईडी से ही करना है, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ से हम जो है वो पेजेस में जाते हैं, भाई ने हमने कर दिए सेंड। नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ना ये इस पे वो रिस्क में पेज। आईडी लॉगिन करवा दो यार। आईडी लॉगिन कर लें आप। फिर वो करें। बताएं ईमेल। एक मिनट। नंबर है सर। स्पेलिंग बताएं। एन एन, ए एम। एन ए एम। एन ए एम। हाँ। आर ए। आर ए ए एस ए डी। ए एस ए डी 99 99। @gmail.com। ये पासवर्ड आप खुद ही डाल कर दें आप, दसना नहीं किसी को। कोई बात नहीं। हाँ। बहुत वो एरर में।
अप्रूव करें। टू स्टेप वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अभी नहीं लगाया। कोई एक्सपर्ट नहीं ना, उससे अच्छा लग जाएगी। की चक्कर लाला। मैं इधर से लॉगिन कर लूँ। नहीं नहीं, वहां से लॉग आउट करने की जरूरत ही नहीं है। खुल गई है। खुल गई है, चले बैठे हैं आप। अच्छा जी, यहाँ से हम चलते हैं मोनेटाइजेशन के अंदर। पेज और बता दूँ हाँ। कौन सा पेज है। हाँ, वो पेज बता दूँ ये कौन सा। स्टार्स का आया हुआ, इस पे कर लेते हैं। स्पीकर। ठीक है, असद क्रिकेट के नाम से आया हुआ स्टार। अच्छा बॉस, ये सारा काम आप लोगों ने अपनी आरडीपी के अंदर करना है। ठीक हो गया। ये जब भी आपका सीएम का इनवाइट आएगा, आप लोगों को इसी तरीके से आ जाएगा, एक्शन रिक्वायर्ड। और यहाँ पे लिखा होगा कंटेंट मोनेटाइजेशन, जो कि हमारी पहली कामयाबी होगी जब आप लोगों को टूल आएगा ये वाला। ठीक है। और ये फौरी तौर पे अप्रूव्ड हो जाता है, इसमें रिव्यू वाला सिस्टम नहीं है। तो गेट स्टार्टेड पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, तो उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसके बाद आप लोगों ने इसके टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो रिव्यू कर लेना है। और आपने इसको भी जो है वो स्क्रॉल डाउन करके एग्री कर लेना है। ठीक है, एग्री टू टर्म्स कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना पे आउट और अपना बैंक अकाउंट लगाना होता है। वेरीफाइड डिटेल्स में हम जाते हैं, और यहाँ से हम जो भी पेज आपका शो हो जाएगा इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ से आप लोगों ने न्यू पे आउट बनाना है। हमेशा हमेशा न्यू पे आउट बनाना है। उसका फायदा आपको ये है कि कभी आपको पेज अगर सेल करना है, तो आप फौरी तौर पे पेज और पे आउट का एडमिन करके गल खत्म कर देंगे। और अगर एक ही पे आउट पे आपके मल्टीपल पेजेस होंगे, तो फिर जब आप सेल करने लगेंगे, तो आपको कहेगा कि भाई पे आउट भी दे, आप उस पे आउट पे आपका कोई और पेज भी है, तो फिर मसला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये मेरे सारे पे आउट्स इस जगह पे पड़े हुए हैं। अच्छा, इस आईडी में नहीं है, लेकिन यहाँ से खैर आप क्रिएट अ न्यू बिजनेस पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है वो नया नाम हम डाल लेते हैं। जैसे मैं हमजा अलवी डाल देता हूँ, आप अपने अपने नाम ही डाल लीजिएगा। ठीक है, हमजा अलवी कर लें। और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं कर लेता हूँ कोई भी। ठीक है, और इसके बाद जो कंट्री में आप लोगों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का करेंगे, तो वो बड़ी जल्दी अप्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में देख रहा था इजाज अहमद की, वो कह रहा था फेक पे आउट्स नहीं लगते और ये फलाना ढमकाना, तो ये आपके सामने ही लगाने लगा हूं मैं। दुनिया पता नहीं क्या कर रही है। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो वैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये सिलेक्ट हो गया। बिजनेस टाइप जो है वो आप लोग इंडिविजुअल करें। अगर आपके पास एलएलसी है तो एलएलसी करें, अगर आपके पास एलटीडी है तो ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंडिविजुअली करें इसे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। बॉस, कोई मुश्किल काम नहीं है। और एक और बात आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आपने एलएलसी नहीं लेनी, एलटीडी नहीं लेनी, आपका भाई हाजिर है यहाँ पे। आपने कहना हमजा भाई अपना बैंक अकाउंट दे दो, मैंने दे देना आपको। ठीक है, आपने कहीं बाहर से सर्विस लेनी है, आपको बाहर से सर्विस दिलवा देंगे। पैसे बनाने मुश्किल है, निकालने मुश्किल नहीं है। जो बन गए थे निकल आएंगे, कढ़ा लांगे इसे। ठीक है, यहाँ से जो है वो होम एड्रेस आप डाल दें। जो भी आपका होम एड्रेस है वो डाल दें आप। अच्छा, ये होम एड्रेस आपने इस तरीके से डालना है, या जो भी आपका होम एड्रेस है, जैसे मेरा जो है वो है यहाँ का। ठीक है, जोहर टाउन का। जोहर टाउन एंड पे आप शारजा लिख दें, क्योंकि हमने शारजा आगे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है उसके एंड पे शारजा लिख दें। सिटी में जो है वो हम लिख देते हैं शारजा। ठीक है, क्योंकि हम यूनाइटेड अरब का बना रहे हैं ना, शारजा। ठीक है, उसके बाद स्टेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कितनी स्टेट्स हैं, कौन बताएगा। ठीक है। ठीक है, अबू धाबी, दुबई, अजमन, शारजा, फुजेरा, ये फलाना टमकाना, ये सारी हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से शारजा करना है। शारजा करने के बाद पोस्टल कोड आप डाल दें, कोई भी डाल दें, 5 दफा जीरो लिख देते हैं हम। फोन नंबर आप लोगों ने अपना डालना है तो डाल दें, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। 92, ये बाद में सब चीजें अपडेट हो जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये बाद में सारी चीजें अपडेट कर देनी है हमने। ईमेल डाल दें, ये अच्छी चीज होती है, आपको मेल आ जाएगी कि भाई आपका पेज अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद टिन नंबर। टिन नंबर क्या होता है, टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर। बंदे का आईडी कार्ड। ठीक है, वो आईडी कार्ड। अब आईडी कार्ड जो यूएई का है, आप यूएई में रह के आए हुए हैं।
अच्छा, यूएई का जो, अगर हमारे इस बैच में कोई यूएई से है तो उसको पता होगा कि उसका आईडी कार्ड 784 से शुरू हो रहा है। जो यूएई का है वो 784 से शुरू होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 784। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, जैसे मेरी 1996 है, या 1995 है, या नाइन, जो भी आपकी है वो आप डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने कोई भी 7 डिजिट्स आप डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एंड पे अगर आप एक मर्द हैं तो आपने लिखना है 2 4 8 6। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपने लिखना है 1 3 9। उल्टा क्या गया हूँ? उल्टा क्या गया हूँ? जब बुढ़िया हैं, जो तुसी बुढ़ी हो, पहले चेक कर लेना कि तुसी बुढ़ी हो कि मर्द हो, ठीक है। दसो भाई अपने अपने। तो आप लोगों ने उस हिसाब से चेक कर लेना। अगर आप मर्द है तो आप 7 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये स्लैश मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डाली थी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद जो है वो ये VTA GST इसको नंबर छोड़ दें आप, ठीक है। इसको क्लिक करके हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये बग आया वैसे, आजकल पे आउट्स बन नहीं रहे यहाँ पे, मे बी एरर आ जाए, लेकिन नहीं आया, इज्जत रह गई। ठीक है, पे आउट बन गया। आपका बैंक अकाउंट आपने डालना होता है। अब बैंक अकाउंट में अगर आपके पास पेपाल है तो बड़ा सिंपल है, ऐसे लिंक पे आउट पे क्लिक करेंगे, आपने ईमेल पासवर्ड डालना और पेपाल आपका लग गया। कोई बड़ी गेम नहीं है, सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है, पेपाल का ईमेल पासवर्ड डालना और लिंक हो गया बीच में, ठीक है। अदरवाइज हमने बैंक आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम इस टाइम फेक पे आउट बना रहे हैं, तो वो आप बाद में इसको चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से जो है वो हम अकाउंट होल्डर नेम लिख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमजा अलवी, ठीक है। हमजा अलवी लिखने के बाद IBN नंबर, तो IBN नंबर लेने के लिए हमारे पास जो है वो IBN नंबर, ठीक है, जनरेटर, रैंडम है एक वेबसाइट, उसमें दुनिया के हर तरह के नंबर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। ये बड़ी वेबसाइट है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आपको दुनिया जान के, अब ये नेदरलैंड्स आ रहा है तो यहाँ से हम UK सेलेक्ट कर लेते हैं। UAE, UAE कितने की है? नीचे नीचे है ही नहीं, अच्छा यूएई ये से है, नहीं ठीक है है। ठीक है। ठीक है, UAE का हमेशा जो है वो AE से शुरू होता है, जैसे पाकिस्तान का PK से शुरू होता है ना, इस तरीके से UAE से स्टार्ट होता है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल यहाँ से जनरेट करते जाएंगे तो ये बनते जाएंगे, जितने मर्जी बना लें इसे, ठीक है। हम आगे, वो कितने गया है, यहाँ पे IBN नंबर जो है वो डाल देते हैं। उसके बाद लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करते हैं तो हमारा पे आउट जो है वो बन गया। अब ये अप्रूव्ड भी फौरी हो जाएगा, स्टार्स हमारा, CM भी आपका इस तरीके से फौरी अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन आप फौरी कर लें, नहीं तो बार बार तो हमें एरर देना रहेगा कि ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो ये जो आपकी आईडी होगी वो आपसे परमिशन मांगेगा, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ओके ओके करके हम, कितना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे देखता रवा। यहाँ से इसको नो कर दें, हम US के सिटीजन नहीं है, इसको भी हम नो कर देते हैं और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो हमजा अलवी सिलेक्ट कर लिया उसने। कंट्री कौन सी थी हमारी? चार्जर चार्जर यूएई की तरह से चार्जर। कितने गया UAE? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU आ गया ये, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये उसने जो हमने पीछे अपना आईडी कार्ड डाला था वो पिक कर लिया, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये सारी चीजें रीड कर लीजिएगा आपने, अगर पढ़नी है, हम तो कर करके फना हुए हैं, इसलिए एक एक चीज रटी हुई है। तो आप अपने मुताबिक अगर करना चाहें तो कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आप सिग्नेचर कर दें अपने, हमजा अलवी, अलवी 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 अलवी। यहाँ से जो है वो नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट करने के बाद जो है वो हम ये पढ़ लें, आप V8 फॉर्म होता है ये वाला, इसको संभाल के स्क्रीनशॉट भी लेके रख लिया करें, कि समटाइम कोई पेज में इशू बन जाना तो बड़ा काम देता है आपको, ठीक है। ये क्या आ रहा है, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज, हम्म, अनकनेक्टेड यहाँ से हम डन कर लेते हैं और इसको भी हम डन कर लेते हैं। ओए है की कह रहे हैं, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, टैक्स यू पे, है की कह रहे हैं, ऐसे पहली रिवेंज।
ABCDEFGHI, ये सारी चीजें कर तो दी थी यार, ये फिर क्यों मांग रहा है? हो जाता है कभी कभार, ऐसे ऐसे भी हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैं कर रहा होता हूँ, मेरे सामने भी फर्स्ट टाइम ही आ रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एरर मैं आपको बता रहा था ना, आजकल पे आउट्स में एरर आ रहे हैं। यहाँ पे नहीं होगा, हो गया। बड़ी गल, कंफर्म पे आउट मेथड होना तो चाहिए हूँ। कौन सा टास्क सारे सेट करने हैं हमें, ठीक। अब आप सबने स्टार्स एक दूसरे को सेंड करना है। देखो तो ये ठीक है, ये देखिए हो गया, डन कर लेते हैं यार। ये अब क्या फनकारी लगा रहा है? सर जी, स्ट्राइक है इस पे आई थिंक। अच्छा, आईडी पे स्ट्राइक है। ठीक है। जनवरी तक 25 तक। ठीक है, अब वो भाई कह रहे हैं कि पता नहीं किस स्ट्राइक है उस पे, वैसे ये आता नहीं है, कभी भी ये इशू नहीं इशू आया। भी आ रहा है सर। कभी भी इशू नहीं आया वैसे, अब ये आ रहा है तो भाई की आईडी यूज की थी तो मैं भी उसकी वजह से कोई ना कोई पंगा डला हो। जैसे ही अप्रूव करेंगे भाई, आपका स्टार्स मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो जाएगा, इसी तरीके से आपका सीएम भी अप्रूव हो जाएगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन भी, आपका सब्सक्रिप्शन भी, आपके जितने टूल्स हैं इसी तरीके से अप्रूव होंगे। दूसरी बात, फिर आप लोगों को बताता चलूं कि पैसे कमाना मुश्किल है, पैसे निकालना मुश्किल नहीं। जब आप 2,000 4,000 10,000 डॉलर बना के भाई के पास आएंगे तो मैं भी आप लोगों को पे आउट की सर्विस दे दूंगा। ठीक है, उसमें कोई थोड़ा सा टैक्स हमारा होता है, कोई 7 8 10% ले लेते हैं हम। अदरवाइज ये है कि जब डॉलर्स में इंसान कमा रहा हो ना, फिर दुखते नहीं है। ठीक है, फिर दुखते नहीं है। तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं, आप लोगों के लिए फ्री है सर्विस। वैसे मैं मार्केट में जो लेता हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि 10% लेता हूँ, पे आउट की सर्विस दे देता हूँ, आप लोगों के लिए फ्री है। ठीक है। सारा एक आईडी में कितने पेजेस रख सकते हैं? जितने मर्जी रख लें भाई। जी, ऑनलाइन में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करें। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वस्सलाम। हमजा भाई, मैंने पूछना था, जब हमें सीएम इनवाइट आ जाता है तो जब तक हम ये पे आउट सेटअप ना करें तब तक अर्निंग नहीं स्टार्ट होती? नहीं भाई, सेटअप करना जरूरी है। ठीक हो गया जी। मेरा फिलहाल यही क्वेश्चन था। जी हमजा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। जी भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कहा जूडी जज का आप कंटेंट डाल देते थे, लाइव करते तो स्ट्राइक नहीं आती थी सर आपको बॉस आती है तो आने दे, कोई बात पेज नहीं पर? है। आती है तो फिर दोबारा कर लेते हैं प्ले, तो हमने सर पेज से, हमारी पेज से तो गर्ज ही नहीं है ना, वो ग्रीन हो रहा है रेड हो रहा है, स्ट्राइक आ रही है नहीं आ रही, हम लाइव करेंगे बार बार। तो उनके लाइव करेंगे। सर सम टाइम ब्लॉक हो जाता है सर कंटेंट लाइव करने पर। कोई बात नहीं, अगले पेज पे करेंगे हम। अच्छा। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है सर, जैसे सर हमने पेज तो बना लिया सर, उसी दिन से काम स्टार्ट कर दे कि मतलब 30 दिन के बाद? बहुत से यूट्यूबर कहते हैं 30 दिन के बाद काम करना चाहिए, ऐसा भाई भी कुछ है क्या सर? 30 दिन का पेज ओल्ड ले लें अगर कोई शक शुबा है। अदरवाइज मैंने आपको बताया था, आप जो नए पेज बनाते हैं वो ग्रीन ही शो हो रहे होते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें 30 दिन पुराना ले लें, क्योंकि मेरा भी तजर्बा नहीं है, मैंने काम बड़े टाइम से छोड़ा हुआ खुद करना, मैं डायरेक्ट मोनेटाइज पेजेस पे काम करता हूँ। तो आप ये जब करेंगे तजर्बा, आपको फिर खुद ही आइडिया हो जाएगा यार। अच्छा हमजा भाई, एक सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। जी जी बोलें। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्ज है आरडीबी से मैंने अपनी ओरिजिनल आईडी खोली हुई है, तो उस पे अगर मैं पेज बनाता हूँ तो वो क्या यूएस का शो नहीं करेगा? भाई आप पेज आप कहीं से भी बना लें, चाहे पाकिस्तान से बना लें आप उसको, लेकिन बाद में आपने आईडी में रखना है जो कि एलिजिबल कंट्री को। पेज आप पाकिस्तान से बना के भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाहर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आईडी फर्ज है, जैसे मेरी जो ओरिजिनल फेसबुक की आईडी है वो तो पाकिस्तान में है, ठीक है। अब मैं आरडीबी यूज कर रहा हूँ और उसी से लॉगिन होता हूँ, जो मेरी ओरिजिनल आईडी है, तो वो यूएस की शो करेगी? नहीं नहीं, वो आरडीपी, अब लोकेशन चेक करने का आपको बताया था, पहले लोकेशन चेक करें, अगर पाकिस्तान की है तो उस आईडी पे काम नहीं करना, जी आपने जी फिर एक नई आईडी जी बनानी। जी। अच्छा पेज अच्छा मोनेटाइज अच्छा, होने के चलो। बाद पेज ओके। ब्लॉक रिस्ट्रिक्ट होने कैसे बचा सकते हैं, ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि पेज कैसे बचाना है आपने ब्लॉक होने से। और रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज इश्यूज होती हैं, उनसे उनसे बचने का क्या हल है, सारी चीजें कल की क्लास में। सर नीचे कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 20 पेज सेम निश, नहीं नहीं सेम नहीं रखनी है आपने, अलग अलग निशेज रखनी है, ठीक है। सर जी ये बताइए सर, आपका हाईएस्ट ग्रुप मिलियंस में है क्या सर? कोई शो करा दीजिए एक बार। भाई मेरे ग्रुप्स जो है ना वो सारे 20,000 30,000 40,000, ये मैंने ग्रुप्स दो दफा दो क्लासेस में शो करवाए थे आपको। कल की क्लास में भी, परसों की क्लास में ग्रुप्स मैंने अपने शो करवाए थे नहीं उसमें। सर, वो मेरे कहने का मतलब कोई बड़ा ग्रुप नहीं सर आपके पास? भाई बड़ा ग्रुप आपने देना है मुझे।
नहीं सर, मतलब शो करा दी थोड़ा मोटिवेशन के लिए सर। मेरी जान नहीं है ग्रुप, मैंने बताया मेरी ऑडियंस जो है ना वो टोटल भी कह लो 1 मिलियन नहीं है, लेकिन वो है प्रीमियम सारी। ठीक है, उसी से ही पैसे बना लेते हैं, तो वो प्रीमियम में मिलियंस वाली गेम ही नहीं है हमारे पास। मैं अगर आपको अपने पेजेस दिखा दूं तो किसी पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, किसी पे 10,000 फॉलोअर्स हैं, अगर मैं उन मेरे पास कोई 100 के करीब पेजेस पड़े हैं, उन सबकी ऑडियंस में मिला लूं तो वो तकरीबन 2-3 मिलियन से ऊपर चली जाएगी। अच्छा हमजा भाई एक और बात है। सर आजकल ग्रुप जी जी बोले। पूछिए भाई, आप ही जी पूछिए। जी ओ जी लड़ो ना, हमजा भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़ो आपके ना, जो पेजेस है। बारी बारी लड़ो ना, सोने प्रावो ना लड़ो। बारी बारी आओ। जी 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 भाई। हाँ जी। हमजा भाई एक सवाल ये करना है मुझे कि आपके जो पेजेस हैं जो मतलब डिफरेंट नीशेस पे होंगे आपके, तो अगर आपके पेजेस पे हम जो है वो करते हैं तो आप रेंट कितना चार्ज करेंगे? बॉस मैं रेंट पे मतलब ग्रुप्स आपके नहीं ग्रुप देता, पे मैं अगर पेजेस हम देता हूँ। अच्छा अच्छा। कोई सोर्स दे देंगे नहीं आपको वैसे जो अगर आपको, आपके कोई सोर्स दे देंगे आपको। हमने असल में यार अपना काम करना, अपने पैसे बनाने हैं हम, तो फिर रेंट पे नहीं देते हम। अच्छा अच्छा चलें ओके। और सिद्रा पूछिए, आप कोई सवाल करें सिद्रा मैडम। वेरी सिद्रा, सिद्रा खान लका पिस्तु कमर रोड ताजा ताजा। सिद्रा खान, ये मैडम को मैं देख रहा होता है ग्रुप में, माशाल्लाह एक्टिव होती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है यार के जो है वो पैसे बनाने के लिए आए हैं। मैं जाहिर है पैसे बनाए, अल्लाह खैर करे। क्वेश्चन करें और बोले अगर नहीं मैडम सिद्रा सो रही है मेरा ख्याल है, और कोई है तो बताएं। सर ये बताइए, आजकल ग्रुप में एक ऑप्शन आ रहा है पेड प्रमोट करके ग्रुप का, सर वो क्या, उससे भी होता है क्या ग्रुप ग्रो? यार मैंने नहीं देखा, अगर है तो कोई फिर मैं देखूंगा, मुझे बताएं आप। पेड ग्रुप की है रही है कोई पेड ग्रुप प्रमोट करने की? होगी होगी, होगी मे भी हो मेरी सर जान। आया है, ऑप्शन आया है सर, इसलिए पूछ अच्छा, रहे हैं सर। हाँ तो बस करें, अगर होता है पेड पैसे हैं तो फिर आप फॉलोअर्स वैसे लगा लें या वैसे ग्रो कर लें, वो जैसे मर्जी कर लें। अच्छा, वो नहीं, वो बूस्ट तो वीडियोस पे आ रहा होता है ना, ग्रुप ग्रुप के लिए प्रमोट के लिए। मे भी आ रहा हो, मे भी आ गया हो, देख लें, अगर अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो जल्दी ग्रो हो जाएंगे। सर गेम्स अच्छा की हम भाई क्या स्ट्राइक ग्रुप्स पे भी आती है? नहीं भाई, आती है भाई ग्रुप में भी। यार सर आती है सर, हम एक बार लाइव करके देखे थे, आई थी सर मेरे में। भाई वो सर पेज पे ग्रुप उड़ आई है गया ना, था पूरा। जिस पे आपने लाइव किया हुआ है उस पे आई है, ग्रुप के अंदर स्ट्राइक नहीं आई, ग्रुप का तो लिंक नहीं ही नहीं नहीं सर, है। असल में हमने लाइव किया था, ग्रुप में भी शेयर किया था, ग्रुप भी उड़ गया, पेज भी उड़ गया। आजकल एक चेंजिंग आई है जबकि अभी। एडमिन रखा था हमने पेज पर ग्रुप आप में भी। लाइव जाओगे ना, अगर स्ट्राइक आ गई है वो अच्छा, आपके पेज पर नहीं ये आएगी। लाइव वाला काम इसीलिए आपको कहा था, ये मैंने आपको ओबीएस स्टार्ट करने से पहले बताया ना कि मैं हम लाइव नहीं कर रहे आजकल। पता है क्यों? इसका बेहतरीन तरीका पता है क्या है? वो तरीका उसका बेहतरीन ये है कि आप जो मैंने आपको बताया कि आप अपलोडिंग करते जाएं, जैसे वो भाई की मैंने मिसाल दी थी आपको, वो सबसे बेस्ट मेथड है। क्या आप WWE पे काम कर रहे हैं? नहीं भाई, आप नहीं कर रहे सर। पेजेस की लिंक्स बताएं, केड़े गेम्स की लिंक्स बताएं यार। यूट्यूब पर रहती है सर गेम्स, शॉर्ट क्लिप डालो बना बना के। ठीक हो गया, चलिए इंशाल्लाह आपसे कल की क्लास में मिलेंगे। अच्छा हमजा भाई ये एक सवाल और अल्लाह लोगे प्लीज। हाफिज।